नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी सूचना आपको समय पे मिल सके। पहला जो अपडेट है दोस्तों, मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड से निकल के आ रहा है, जहां पर शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे अटेंडेंस बनाने के बावजूद उन पर स्पष्टीकरण आया है, उन पर कार्रवाई हुई है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 15 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। पत्रांक है 673। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा एक प्रखंड है मधेपुरा जिला में, वहाँ का ये लेटर है। प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा। सेवा में मुकेश कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय अरजपुर पश्चिमी। सोनम कुमारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलौत पूर्वी। मदन कुमार मनोहर, उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया। और ब्रजनंदन कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय घोसाई। विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। स्पष्टीकरण किस विषय में है दोस्तों? उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आप पूर्व से अवगत हैं कि विभागीय निर्देश के आलोक में दिनांक 1/7/2024 से विद्यालय के सभी कार्यरत शिक्षक शिक्षिका द्वारा ई शिक्षा कोष द्वारा समय उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन सेल्फ उपस्थिति दर्ज करना है। यानी सबको पता है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से अटेंडेंस बनाया जाता है शिक्षकों द्वारा। और अटेंडेंस दो तरीके से बना सकते हैं, एक सेल्फ मोड में बना सकते हैं और दूसरा स्कूल एडमिन के द्वारा बना सकते हैं। परंतु आज दिनांक 15/10/2024 को आप लोगों के द्वारा उक्त पोर्टल पर सेल्फ उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं करके मार्क ऑन ड्यूटी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई है। क्यों? स्पष्ट करें। मतलब आज जो 15 तारीख है, आज जो उक्त शिक्षक ने जो अटेंडेंस बनाया उन्होंने मार्क ऑन ड्यूटी कर दिया। मार्क ऑन ड्यूटी में उपस्थिति कब बनाना है? जब आपका प्रतिनियोजन या डेप्यूटेशन किसी अन्य कार्य में या किसी अन्य विद्यालय में किया जाता है, तब आप मार्क ऑन ड्यूटी में अटेंडेंस बना सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं। आपको विद्यालय में हर हाल में सेल्फ अटेंडेंस में ही अटेंडेंस बनाना है। या हो सकता है मार्क ऑन ड्यूटी भूल से हुआ हो, या हो सकता है एप्लीकेशन का फॉल्ट हो, लेकिन मार्क ऑन ड्यूटी में एप्लीकेशन का फॉल्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। जब आप स्कूल के कैंपस में मार्क ऑन ड्यूटी पर अटेंडेंस बनाते हैं तो आपका वहां लोकेशन आ जाता है स्क्रीन पे कि आप 500 मीटर के रेंज के अंदर में हैं, इस तरह का कुछ आता है। इसीलिए इनसे यह स्पष्टीकरण पूछा गया है कि जब आपको किसी अन्य कार्य में प्रतिनियोजन नहीं किया गया है तो आपने मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस क्यों बनाया है। पिछले दिनों एक लेटर आया था वैशाली जिला का, जहां पर कुछ एक शिक्षक या शिक्षिका कार्यरत हैं, वहां पर उन्होंने मार्क ऑन ड्यूटी गुड़गांव से बना लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब तक आप किसी अन्य कार्य में प्रतिनियोजित नहीं हैं तो आप मार्क ऑन ड्यूटी में अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं। आप पर कार्रवाई निश्चित होगी अगर ऐसा करते हैं तो। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उपरोक्त मामले में अपना अपना साक्ष्य सहित एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। यानी स्पष्टीकरण पूछा है दोस्तों, किस कारण से आपने जो है मार्क ऑन ड्यूटी में अटेंडेंस बनाया, अब उनको स्पष्टीकरण का जवाब देना है। अगला लेटर बिहार शिक्षा विभाग द्वारा वो भी दिखाता हूं दोस्तों। अगला लेटर भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा क्या ही है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पत्रांक 674, दिनांक 15/10/2024। इसमें कुल 16 शिक्षकों का नाम है। विषय है ई शिक्षा कोष में नियमानुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करने के आरोप
में स्पष्टीकरण के संबंध में। यानी कि इन्होंने ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन में अटेंडेंस तो बनाया है लेकिन नियमानुसार नहीं बनाया है। ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन में बिहार के सभी शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना है, लेकिन गाइडलाइन का फॉलो करके बनाना है जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। इसमें दिया हुआ है, महाशय उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आप पूर्व से अवगत हैं कि विभागीय निर्देश के आलोक में दिनांक 1/7/2024 से विद्यालय के सभी कार्यरत शिक्षक शिक्षिका द्वारा ई शिक्षा कोष द्वारा 100 समय उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन सेल्फ उपस्थिति दर्ज करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है इसके अनुसार कि 1 जुलाई 2024 से जो है सभी शिक्षकों को, शिक्षककर्मी को ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, सेल्फ मोड में बनाना है। परंतु आज दिनांक 15/10/2024 को आप लोगों के द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। यानी कि आज जो 15 तारीख है, इस दिन 16 शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। तो इसमें दोस्तों एप्लीकेशन का फॉल्ट हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसके कारण से इतने लोगों का अटेंडेंस नहीं बना होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब लिखा है इसमें, यदि आप लोगों के द्वारा उक्त तिथि को अवकाश लिया गया है तो इसकी प्रविष्टि ई शिक्षा पोर्टल पर क्यों नहीं की गई, जो विभागीय नियम आदेश के प्रतिकूल है। यानी 16 शिक्षकों द्वारा 15 तारीख को ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे नहीं बनाया गया है, तो इतने लोगों का अटेंडेंस नहीं बना। हो सकता है कि ऐप काम नहीं कर रहा हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि उक्त शिक्षकगण जो है उस दिन अवकाश पे हो, लेकिन अवकाश की प्रविष्टि शिक्षा कोष पर नहीं की गई है। इसीलिए स्पष्टीकरण पूछा गया है, विभाग या आदेश के प्रतिकूल ई शिक्षा कोष में उपस्थिति दर्ज नहीं करने के आरोप में क्यों नहीं उक्त तिथि का आप सभी का वेतन कटौती कर ली जाए। यानी आपने आज अटेंडेंस नहीं बनाया आप लोगों ने, या आप लोग अगर अवकाश में थे तो ई शिक्षा कोष में इसकी प्रविष्टि नहीं हुई, तो इसके आरोप में क्यों नहीं आज का वेतन आप सभी शिक्षकों का कटौती कर लिया जाए। अतः संबंधित शिक्षक, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना अपना साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। यानी शिक्षकों को अपना स्पष्टीकरण देना है कि आपने उस दिन अटेंडेंस क्यों नहीं बनाया। अगर आप उस दिन अवकाश में थे तो प्रधानाध्यापक को उसका जवाब देना है स्पष्टीकरण का, कि किस कारण से उन्होंने संबंधित शिक्षक का जो है अवकाश ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। और भी शिक्षा विभाग से जुड़ी सूचना है दोस्तों। अगला लेटर भी चौसा ब्लॉक का ही है, मधेपुरा जिला। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पत्रांक 675। इसमें कुल 21 शिक्षक हैं, इस पर भी कार्रवाई हुई है। विषय है ई शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक के आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में स्पष्टीकरण के संबंध में। यानी ई शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक के आईडी से इन्होंने अटेंडेंस बनाया है। महाशय उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आप पूर्व से अवगत हैं कि विभाग के निर्देश के आलोक में दिनांक 1/7/2024 से विद्यालय के सभी कार्यरत शिक्षक शिक्षिका द्वारा ई शिक्षा कोष द्वारा 100 समय उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन सेल्फ उपस्थिति शिक्षक आईडी से दर्ज करना था। यानी आप सभी जानते हैं कि विभाग के आदेश के अनुसार ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, और सेल्फ मोड में बनाना है या स्कूल एडमिन से भी बना सकते हैं। परंतु आज दिनांक 15/10/2024 को आप लोगों के द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रधानाध्यापक के आईडी से दर्ज की गई है। क्यों, स्पष्ट करें। तो ये जो 21 शिक्षक हैं, ये सभी प्रधानाध्यापक के आईडी से आज अटेंडेंस बनाए थे 15 तारीख को, इसलिए स्पष्टीकरण पूछा गया है। लेकिन ये विभाग के नियमानुसार प्रतिकूल नहीं है दोस्तों, क्योंकि विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, आप अपना अटेंडेंस या तो सेल्फ मोड में बना सकते हैं या स्कूल एडमिन से प्रधानाध्यापक के आईडी से बना सकते हैं। जब शिक्षक 100 समय उन्होंने अटेंडेंस बनाया तो फिर ये स्पष्टीकरण किस बात का। फिर भी जब इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है तो जवाब देना पड़ेगा।
तो स्पष्ट करें जो विभागीय नियम आदेश के प्रतिकूल है। विभागीय आदेश के प्रतिकूल ई शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक के आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में क्यों नहीं उक्त तिथि का आप सभी का वेतन कटौती कर लिया जाए। यानी आप सभी ने जो प्रधानाध्यापक के आईडी से अटेंडेंस बनाया है, हाजिरी बनाया है, तो इस आरोप में क्यों नहीं आज का वेतन आप लोगों का काट लिया जाए। ये चौसा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने जो है स्पष्टीकरण पूछा है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा पहले ही कहा गया था कि आपको 100 समय अटेंडेंस बनाना है, या तो आप सेल्फ मोड में अटेंडेंस बनाएं या स्कूल एडमिन से प्रधानाध्यापक के आईडी से आप बना सकते हैं। अतः संबंधित शिक्षक संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना अपना साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। यहाँ दोस्तों शिक्षकों की गलती नहीं होगी, इसलिए कि विभाग का आदेश है कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, चाहे आप जिस मोड में भी बनाइए, आपको विद्यालय में उपस्थित होना है। तो शिक्षकों ने अपना अपना अटेंडेंस बनाया है, फिर भी स्पष्टीकरण पूछा है दोस्तों, तो स्पष्टीकरण का आप लोगों को जवाब देना है, प्लस प्रधानाध्यापक को भी जवाब देना है। शिक्षा विभाग से जुड़ी जो आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, वो शिक्षा विभाग के पत्रांग BEPC द्वारा 15 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। पत्रांग है 4031। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। प्रेषक हैं श्री सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग। सुबोध कुमार चौधरी निदेशक हैं प्रशासन के और सह अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के। उन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को लिखा है। क्या लिखे हैं? राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में, यानी सरकारी विद्यालय में जो अनाधिकृत प्रवेश हैं, कोई से कोई स्कूल घुस जाते हैं, कोई से कोई जो है कुछ से कुछ शिक्षकों को पूछते हैं, उसका जो है प्रवेश को वर्जित करने के संबंध में, यानी उसका प्रवेश बिल्कुल बंद करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विगत में यह देखा जा रहा है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न उपकरण यथा माइक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहां के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा जनरली देखा जाता है कि कोई संस्था के प्रतिनिधि हैं या कोई व्यक्ति वो माइक लेकर के, कैमरा लेकर के, मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके वो विद्यालय परिसर में चले जाते हैं, जिससे शैक्षणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। सही बात है, वहाँ का शैक्षणिक माहौल बिगड़ सकता है या शैक्षणिक माहौल खराब हो सकता है। इससे छात्र छात्रा एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इससे स्कूल में जो बच्चे रहते हैं या शिक्षक रहते हैं, पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, उनको जो है सुरक्षा के साथ साथ बहुत तरह का समस्या या परेशानी हो सकता है विद्यालय में। साथ ही इस तरह के हस्तक्षेप विद्यालय की नियमित पाठ्यचर्या गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। और इस तरह अगर अगर आपके स्कूल में कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति इस तरह से अगर जाते हैं, तो विद्यालय का जो पाठचर्या है, गतिविधि है, उससे जाहिर सी बात है कि बाधित होगा। तो बाधित हो सकता है, ऐसा संभावना जताया है निदेशक सह सचिव शिक्षा विभाग महोदय ने। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। वो जो बाहरी लोग स्कूल में जाते हैं, इससे जो है विद्यार्थियों को सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। सही बात है, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, अचानक से 2 आदमी अगर क्लास में चले जाते हैं बाहर से ग्रामीण, तो बच्चों का ध्यान भटक जाता है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, जिससे उसके सीखने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है, जो उनका बौद्धिक विकास है, वो प्रभावित हो सकता है। अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। तो निर्देश दिया जाता है आज से
कि प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक होंगे। किन्हीं से बात करना हो, किन्हीं से माइक में बात करना हो तो प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे, अन्य किसी शिक्षक को नहीं करना है। और इस तरह का अगर बाहरी कोई लोग आपके विद्यालय में जाते हैं, पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, या इस तरह का लगे कि उनके आने से शैक्षिक माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा लगे कि उनके आने से कक्षा में बच्चों का ध्यान भटक जाता है, नियमित पाठचर्या बाधित होती है, सो ऐसी स्थिति में आप प्रधानाध्यापक के द्वारा कंप्लेन कर सकते हैं या उनके प्रवेश पर पूर्ण रूप से उसको जो है वर्जित कर सकते हैं। तो यही निर्देश दिया गया है सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है बिहार के सरकारी विद्यालयों के लिए। हर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा जाता था, तो इस लेटर से उस तरह की घटनाएं बहुत कम होगी कि स्कूल में कोई माइक लेकर के शिक्षक से डायरेक्ट पूछ लेते थे कि ऐसे वैसे क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इस तरह का। अब इस तरह की घटना बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।